कल्पना कीजिए उस दिव्य समय की जब ब्रह्मांड में प्रेम, करुणा और लीला का सजीव स्वरूप धरती पर अवतरित हुआ। वह स्वरूप थे श्री कृष्ण। अंधकार से भरे कंस के अत्याचारों के बीच मथुरा की कालकोठरी में आधी रात को आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकार किया और योग माया की शक्ति से भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ था। वसुदेव जी द्वारा यमुना पार कर बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचाना, यमुना का रास्ता देना, शेषनाग का फन फैलाकर रक्षा करना, ये सभी दृश्य दिव्यता से भरपूर हैं। गोकुल पहुंचते ही बालक कृष्ण ने यशोदा मैया की गोद में प्रवेश किया और वहीं से आरंभ हुई बाल लीलाओं की अमृतमयी गाथा। नन्हे कान्हा की मुस्कान, माखन चुराने की लीला, गोपियों को छेड़ना, पूतना का उद्धार, शक्तासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध, हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। श्री कृष्ण केवल राक्षसों का संहार नहीं करते, बल्कि उनके उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। उनकी लीलाएं यह सिखाती हैं कि ईश्वर प्रेम और करुणा का सागर है। फिर आता है वह दिव्य दृश्य जब बालक कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहंकार में डूबे इंद्रदेव को यह सिखाने का माध्यम था कि प्रकृति और ईश्वर का सम्मान सर्वोपरि है। गोकुलवासी जब कृष्ण की शरण में आते हैं, तब यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में भय का कोई स्थान नहीं होता। किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण का स्वरूप और भी मोहक हो जाता है। मुरली की मधुर धुन, वृंदावन की गलियां, रास लीला और राधा रानी के साथ अलौकिक प्रेम, यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है, जिसमें मैं का कोई स्थान नहीं होता। समय के साथ श्री कृष्ण मथुरा लौटते हैं, कंस का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह, हर चरण में कृष्ण एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के रूप में दिखाई देते हैं। वे केवल योगी या प्रेमी नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का स्वरूप और भी विराट हो। वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।